तो मैं हूँ अभिषेक गुड मॉर्निंग बच्चों। पतीला। मेरा मोबाइल को ना दोस्तों, ये कर दो। शायद आप बढ़िया होंगे। एक मिनट देना, मोबाइल साइलेंट कर दो। दे दो, मैं साइलेंट कर देता हूँ। प्राइम हेल्थ केमिस्ट्री। हाँ चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। हाँ सर। अभी मेरे क्लास में यतिन तिवारी, थैंक यू सर। रोहित ठाकुर, IAS Thank you, sir. अनुज यादव, विक्रम सर का चेला अभिषेक कुमार, यस सर। कुलदीप सिंह, रामेश्वर कुमार, थैंक यू सर। यतिन तिवारी, थैंक यू सर। राम नरेश बिंद, गुड मॉर्निंग सर। हर्षित अग्निहोत्री, सपना सोनी, अभय शुक्ला, भारती सत्यम राजपूत, रत्ना तिवारी, थैंक यू सर। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो सर? मिस्टर सचिन, मनीष मौर्य। चलिए बच्चों जल्दी आइए, शुरुआत करते हैं। ऐसे भी 2 मिनट 2-3 मिनट 5 मिनट लेट हो गया है, तो स्टार्ट करें। देखिए बच्चों, आपने पिछले क्लास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट बस देख ही रहे थे कि सडनली कुछ इशू आया और उसके बाद बंद हो गया। फिर मैंने वापस आया, उसके बाद आप लोग चले गए थे, इसलिए बंद कर दिया। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः समाकलन, यानी 2 फलनों के गुणनफल का समाकल। बच्चों ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से समझना है। यहाँ पर किसको u मानेंगे, किसको v मानेंगे, किसको फर्स्ट फंक्शन, किसको सेकेंड फंक्शन, किसको प्रथम फलन, किसको द्वितीय फलन मानना है, ये सब रूल बताया जाएगा। ठीक है? यस सर। तो देखिए बच्चों, ये सब मैं हम और आपको लाइव देने वाले हैं। पूरा फार्मूला का, अवकलन और समाकलन का जितना भी फार्मूला है, हो सकता है मे बी नेक्स्ट वीक हम आपके पास लाइव में, है ना, एक क्लास जो है पूरा फार्मूला का देने वाले हैं। ठीक है बच्चों? थैंक यू सर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन आपको पिछले बार बता दिया गया था, थोड़ा सा बताए थे, उसके बाद ही प्रॉब्लम आया। आपको पता है यदि दो फलन है, 2 फंक्शंस है u एंड v, तो हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, क्या करते हैं, पहला एज इट इज राइट कर लेते हैं u को, प्रथम फलन को, और उसके बाद क्या करते हैं, द्वितीय फलन का हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ये देखिए बच्चों v dx, इसके बाद फिर माइनस करते हैं, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं किसका, फर्स्ट फंक्शन का, प्रथम फलन का, u का, उसके बाद फिर से यहाँ पर, है ना, द्वितीय फलन का, सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और जो भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसका फिर क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे। मतलब ये है कि जब तक इंटीग्रेशन का साइन वहां से एलिमिनेट नहीं होता, गायब नहीं होता, तब तक हम क्या करते रहेंगे, इंटीग्रेट करते रहेंगे। हो सकता है एक ही क्वेश्चन में हमको 10 बार u और v मानना पड़े, मानते रहेंगे जब तक समाकलन का साइन नहीं हटता, हम हटाते रहेंगे। आगे देखते हैं होता है क्या। ठीक है, आइए बच्चों देखिएगा। अब इसमें माने सवाल ये पैदा होता है कि u किसको माने, v किसको माने, कंफ्यूजन है, किसी को u किसी को v, ये नहीं मान सकते, रूल रेगुलेशन देखना पड़ता है। u उसको माना जाना चाहिए जिसका कि आप अवकलन करते जाओ और एक समय के बाद, एक टाइम के बाद वो 0 हो जाए। जैसे मेरे पास x³ है, पावर में 3 है, तो क्या करूंगा मैं, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, x³ का पहला करूंगा 3x² हुआ, फिर दूसरी बार में करूंगा तो 2x आएगा तो 6x हो गया, तीसरी बार करूंगा तो 6 हो गया, और चौथी बार में क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए हम x वाले टर्म को क्या मान लेंगे, u। क्यों? क्योंकि इसका अवकलन करने पर 0 हो रहा है। तो आइए कुछ रूल को देखते हैं बच्चों, क्या रूल है यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पूरा समझना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। देखो i मतलब क्या होता है, पिछले बार बताया गया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। मैं इनवर्स बस राइट कर रहा हूं, आप समझ जाना, यानी ये हो गया इनवर्स, यानी प्रतिलोम। इधर लिख देता हूं प्रतिलोम, अब चलिए लिख देता हूं त्रिकोणमिति भी लिख देता हूं भाई। चलिए
त्रिकोणमिति। अब इसमें कौन आएगा, इस प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कौन कौन आएगा, ऐसा दिखने वाला जो फंक्शन है इनवर्स वाला ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसा फंक्शन को देखेंगे बच्चों। अब इसके बाद एल देखो क्या होगा, लॉगरिथम, लॉगरिथम्स यानी लघु गणकी, लघु गणकी, ठीक है बच्चों, लघु गणकी मतलब ये समझिए log से रिलेटेड जो भी आएगा, हो सकता है log x+1 आ जाए, हो सकता है log x+2 आ जाए, हो सकता है log sin x आ जाए, यानी log लगा रहना चाहिए, कुछ भी आए उस फंक्शन की बात कर रहे हैं, आपको दिखना है log, ठीक है। अब यहां पर देखना है, ये होता है एलजेब्रिक, एलजेब्रिक फंक्शन यानी बीजीय या बीजगणितीय फलन। किसको कहते हैं बीजगणितीय एलजेब्रिक फंक्शन, एक्स वाई जेड इस टाइप से जो होता है उसको कहते हैं बच्चों। अब इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति। इसमें आएगा बच्चों साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कास थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब नेक्स्ट हमको मिलेगा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या हो गया, चर घातांकी, आपने पढ़ा होगा 11th में, चर घातांकी फलन। इसमें कौन आता है, e पावर x, a पावर x जो भी आएगा इस तरीके से। तो बच्चों इस क्रम में, इस आर्डर में जो पहले आएगा उसको हम क्या मानेंगे u, और आफ्टर आएगा उसको क्या मानेंगे, बाद में जो आएगा उसको क्या मान लेंगे v। ये समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है ये। हम इस रो में आएंगे, है ना, आइलेट इलाटे जो कहना चाहो आप, शॉर्टकट में जो पढ़े, पहला आएगा u। हम पहले किसके घर जाएंगे, प्रतिलोम के घर जाएंगे। पहले किसके घर जाएंगे, प्रतिलोम के घर। पहला पड़ेगा प्रतिलोम का घर यानी इनवर्स का घर, दूसरा पड़ेगा लॉगरिथम का घर, तीसरा अलजेब्रा का, चौथा ट्रिग्नोमेट्री का और पांचवा एक्सपोनेंशियल का। जब हम उस गली में गुजरेंगे तो पहला हमको मिलेगा पहला घर इनवर्स, तो जो पहला मिला उसी को हम मानेंगे पहला फलन, फर्स्ट फंक्शन। हम यहां पर साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स जो भी आया उसको पकड़ करके उस गली में चल रहे हैं, है ना, जिस गली में ये पांचों घर यहां पर मौजूद होते हैं, ठीक है, 5 हाउस यहां पर है। तो इसमें देखिएगा जो घर, जो हाउस पहले पड़ेगा, और यदि फंक्शन उसी हाउस का है तो हम उसको u मानेंगे, उसको क्या मानेंगे, प्रथम फलन मानेंगे, उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जो बाद में आएगा उसको क्या मानेंगे, v मानेंगे, ठीक है, द्वितीय फलन मानेंगे, सेकेंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसी तरीके से राइट करना है, u और v को इसी तरीके से राइट करना है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। बेटा 10 बजे का शेड्यूल लगा दो, आज का कहाँ लगाया हो, 10 से 11, 11 से 12, है ना, तो उसके बाद वाला जो है यूनिट रहेगा, ठीक है ना, मतलब लेक्चर नंबर 2 और 12th में लेक्चर नंबर 1, है ना, लगाओ तुरंत उसको 10 बजे, मालूम है ना आपको, आज का 10 तारीख का नहीं लगा है, पेड कोर्स वाला जो है, हाँ तुरंत लगाओ, 10 बजे का लगाओ, 11 बजे का लगाओ, ठीक है, ठीक। हाँ देखिए बच्चों, तो u v माने किस तरीके से माना गया, समझ में आया सबको। अब इसमें ये देखना है बेटा, यदि कोई फलन, यदि कोई फंक्शन सिंगल है, अकेला है, और उसका इंटीग्रेशन हमको मालूम नहीं है, उसका